सना मिर्जा साहब आपकी तरफ इसको ज़रा इसी पॉइंट को लेकर आ जाते हैं। ये जो मौरूसियत है, यानी बुजुर्ग सियासतदानों को आराम का मशवरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दे रहे हैं और उस आराम के मशवरे को राना साहब ने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन क्या इस आराम में वो जो मौरूसियत है उसको भी कोई आराम मिलेगा? या मौरूसियत कैसे नए चेहरों को, नए निज़ाम को या नई एनर्जी सिनर्जी को मुतासर नहीं करेगी? क्योंकि ये इक्वल बर्डन है ना हम पर, हम सब पर, हमारी सियासत पर, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। बहुत शुक्रिया उबैद आपका। देखिए, मुझे नहीं पता कि वक्त मेरे पास कितना है, तो मैं अपनी तकरीर थोड़ी मुख्तसर ही रखूंगी, लेकिन बात असल में ये है, इसार भाई ने बिल्कुल सही डिफाइन किया कि ये सब कुछ होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब ने जो बात की है ना, उनको अपना मुंह टर्न करके जरदारी साहब की तरफ ये गुफ्तगू करनी चाहिए थी, क्योंकि जो मोरूसी सियासत है, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माजी में बेनजीर भुट्टो साहिबा के शहीद होने के बाद हाईजैक करके ये कोशिश की गई कि उस पीपल्स पार्टी को बजाय इसके कि भुट्टोइज्म बल्कि जरदारी इज्म के ऊपर चलाया जाए, इस कोशिश में बड़ी हद तक जरदारी साहब कामयाब हुए। मैं तो ना पीपल्स पार्टी की नाक़िद हूं, ना ही मैं उनकी कोई बहुत बड़ी फॉलोअर हूं, लेकिन हकीकत यह है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, ये मुस्लिम लीग नून किस तरह बनी है, ये मुस्लिम लीग काफ किस तरह बनी है और आज तक किस तरह चलाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज सिर्फ यह है कि वो मोरूसियत से नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि जब उसकी इब्तिदा की गई थी तो किस बुनियाद के ऊपर की गई थी। वो जो बानी अराकीन थे वो आज कहां है, किस खेत की मूली दस्तयाब है वो, ये मुझे फरमा दीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जिस तरीके से इलेक्टेबल्स ने हाईजैक किया, इस्तेमाल किया और अपना मफाद पूरा होने के बाद डस्टबिन में फेंक दिया, वो भी हमारे सामने है। तो पहले तो मेरा मकसद ये है सिर्फ कहने का कि जो हमारी सियासी लीडरशिप है, इसको एक बड़ा गड्ढा खोद कर उस गड्ढे के अंदर दफना देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम बहुत अरसे से ये डिबेट कर रहे हैं कि जी हमारी लीडरशिप क्या करे, एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे पांव में बेड़ियां बांधी हुई होती है। तो मेरा सवाल यह है कि एस्टैब्लिशमेंट के पैरों में बैठता कौन है? यही सियासतदान बैठते हैं। यही मुस्लिम लीग नून थी, किस तरीके से आगे चल के आई। यही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, किस तरीके से इख्तिदार की जंग में। ये जो आज बाप पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? ये जो एमक्यूएम है, ये मुस्लिम लीग नून से आखिर हाथ क्यों मिला रही है? फिर हम घूम फिर के इन्हीं जमातों को वोट भी देते हैं, और अगर हम मुनसिफाना वोट दे भी दें तो फिर वो डब्बा जो है, वो ठप्पा वो कहीं के कहीं चला जाता है। ना वो डब्बे से ठप्पा निकल पाता है और ना ही वो डब्बा इख्तिदार के ऐवानों में किसी सियासतदान को पहुंचा पाता है। तो पहले तो हमें ये मान लेना चाहिए कि अगर हम दूर ना भी जाएं, हम यूरोप अमेरिका की बात ना भी करें, तो कम से कम हमें भारत से ही कुछ सबक सीख लेना चाहिए। हमारे यहाँ ना तो इलेक्शन कभी मुनसिफाना हुए, अदर देन 70s के जो एक इलेक्शन, वाहिद इलेक्शन हुए थे जिसमें आप कह सकते हैं कि आवाम ने किसी हद तक जो वोट दिया वो वोट सामने आया और उसमें भी कुछ सवालात हैं। तो आई थिंक हमें ये डिबेट अब करनी नहीं चाहिए, हमें एक टेक्नोक्रेट सेटअप की तरफ जाना चाहिए, या फिर हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमारे सियासतदानों की डोमेन क्या है। अब मोरूसियत की तरफ मैं सिर्फ आपको एक मुख्तसर पॉइंट जरूर कहना चाहूंगी। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, उस सिस्टम के मुताबिक किस तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी पनप सकती है, वो इक्का दुक्का घूम फिर के जमात इस्लामी के हक में आ जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, जमात इस्लामी को वोट कितना पड़ता है? हम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की सतह पर देखते हैं कि ये जमात स्ट्रांग है, लेकिन जब डिलीवरेंस की बात आती है तो उस जगह के ऊपर ये नजर ही नहीं आती है। जब किसी चीज के ऊपर किसी वाज़े मौकफ की बात आती है तो उस जगह पर जमात इस्लामी में नजर नहीं आती है। लेकिन सिर्फ क्रिटिसिज्म जमात इस्लामी के ऊपर नहीं है, बात यह है कि हमारे सियासतदान और वो लीडरशिप आखिर डिसीजंस किसकी बिना पर कर रही है। बिलावल साहब को आपने पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया, लेकिन आपने पार्टी की बागडोर जरदारी साहब के हाथ में रखी। वो डंडे से मुस्लिम लीग नून को हाँकते हैं और ये कहते हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। पीछे से जरदारी साहब कहते हैं कि जी हम चाहेंगे तो पंजाब से सदर आएगा, हम चाहेंगे तो फलां से जगह से वजीर आजम आएगा। मेरा ख्याल है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, और मैं इसार भाई की इस बात से 100% अग्रीड हूं कि जब ये इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद यही पीपल्स पार्टी होगी, यही मुस्लिम लीग नून होगी, दोनों हाथ से हाथ जोड़े खड़े होंगे। लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं लास्ट पॉइंट सिर्फ कहना चाहूंगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी होगी? जेयूआईफे और उनकी लीडरशिप के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या बात करती थी? वो क्या करने के लिए गए थे उनके घर पे? और जब उनके वीडियोज और तस्वीर आई तो उन्होंने कहा जी ये तो नहीं होना चाहिए था हमारे साथ। ये हमें मानना पड़ेगा कि हमारी लीडरशिप को अगर इदारों को बाहर निकालना है सियासत से, तो एक टेबल पर आना पड़ेगा। सियासी अशराफिया को कम से कम एक पेज पर आ जाना चाहिए और फिर अपने मामलात को रमूज औकाफ तय कर लें। खैर।